नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल नारायण हॉस्पिटल जयपुर से फिर से आपके साथ आज जो चर्चा का विषय है वो पिछले वीडियो के साथ में ही लिंकेज है जिस पे हम मेनिस्कस के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि मेनिस्कस की क्या एनाटमी होती है, क्या संरचना होती है, बॉडी में किस तरीके से पाया जाता है, एक ब्रीफली हमने बताया था। अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे उसको क्या चोट लगती है, कब चोट लगती है और क्या उससे सिम्टम्स होते हैं और उसका भविष्य में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो मेनिस्कस जो होता है उसका जो भारी हिस्सा होता है उसमें वेस्कुलरिटी होती है, उसमें खून का प्रवाह होता है, और जो इनर एस्पेक्ट है अपने अंदर की तरफ जाते हैं तो उसमें खून का प्रवाह नहीं होता है। तो भारी हिस्से को हम रेड जोन कहते हैं, इनर हिस्से को वाइट जोन कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इसका हीलिंग पोटेंशियल डिफरेंट होता है कि भारी चोट लगती है तो हील होगा, अंदर नहीं होगी, अंदर चोट लगेगी तो हीलिंग के में डिफरेंस आएगा। अब चोट कब लगती है? जब भी कोई भी, इसमें दो तरह के एज ग्रुप्स में हम डिफाइन कर सकते हैं चोट का। एक तो जो यंग एक्टिव पर्सन हैं जो स्पोर्ट्स में इंडल्ज होते हैं, उन लोगों में क्या होता है कि जब भी आप ट्विस्टिंग इंजरी हुई, आपको सडन लैंडिंग ऑन अ नी हुआ, तो आपका जो ये नी की जो फोर्स के कारण मेनिस्कस ट्रैप हो गया फीमर और टिबियल कॉन्डाइल के बीच में और टॉर्न हो गया, बिकॉज एक साथ हाई फोर्सेज आई मेनिस्कस पे और उसकी कार्टिलेज को उसने क्रैक कर दिया। अब वो किस तरह के होता है कि मेनिस्कस में कई तरह के पैटर्न हैं इंजरीज के। वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, रेडियल हो गया, ऑब्लिक हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ये अकॉर्डिंग टू इट्स एनाटॉमिकल शेप ऑफ इंजरीज, लाइक वर्टिकल थ्रू आउट लेंथ में हो रहा है, रेडियल अलोंग द डायमीटर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ टू हो रहा है, ऑब्लिक एक ऑब्लिक लाइन की तरह हो रहा है। तो इन सब इंजरीज में क्या होता है, क्या आपको महसूस होगा, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगेगा कि आपको तकलीफ हुई? जब भी आपको चोट लगती है तो शुरुआत में आपको विद इन 24 आवर्स आपके नी में स्वेलिंग आएगी, नी में पेन करेगा, आपको मूवमेंट में तकलीफ होगी, पैर रखने में दर्द महसूस होगा, अच्छे से आप चल नहीं पाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये फ्रैक्चर भी हो सकता है। अगर इस तरह की कोई भी समस्या आपको घुटने में जब तकलीफ होती है, महसूस करते हैं, तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएंगे। वो शुरुआती एनालिसिस के बाद होपफुली एक्सरे करेंगे और एक्सरे में ये नहीं आता है, इसलिए आपको पता लग जाएगा कि बोनी इंजरी है या नहीं है। अगर बोनी इंजरी नहीं है और उसके बाद भी तकलीफ बनी हुई है, इसका मतलब है कि घुटने के अंदर लिगामेंट को या मेनिस्कस को चोट लगी है, जो कि आपको एमआरआई से पता लगेगा। एमआरआई एक जाँच होती है जिससे हम सॉफ्ट टिश्यूज़ को देख पाते हैं। उस एमआरआई की जाँच से आपको ये पता लगेगा कि इसमें कितनी चोट है। अब एक होता है मिडिल मेनिस्कस जो अंदर वाला है, एक लेटरल मेनिस्कस बाहर वाला। मोस्ट कॉमनली मिडिल मेनिस्कस को ज़्यादा इंजरी होती है, क्योंकि लेटरल मेनिस्कस जो होता है, जो बाहर वाला जो मेनिस्कस है, जो बाहर की तरफ है, इसके पीछे एक मसल होती है जो पॉप्लिटियस मसल होती है, एक ऑब्लिक मसल जो टिबिया से फीमर कॉन्डाइल पे जाती है। वो मेनिस्कस को एज ए प्रोटेक्शन हेल्प करती है। जब भी घुटना मुड़ता है तो पॉप्लिटियस उस लेटरल मेनिस्कस को पीछे की तरफ खींच लेती है, तो उसके कारण वो ट्रैप नहीं होता और लेटरल मेनिस्कस इस तरह की इंजरीज से बच जाता है। पर मीडियल मेनिस्कस के पास ऐसा कोई एड ऑन स्ट्रक्चर नहीं होता और वो हमेशा बेचारा टूट जाता है, तो तभी भी आपको तकलीफ होगी। तो मोस्ट कॉमनली मिडिल मेनिस्कस इंजर होगा। अब एक इसमें वेरिएंट है कि अगर आपके एमआरआई में आया कि क्या शेप है, अकॉर्डिंग टू इट उसका ट्रीटमेंट होता है। तकलीफ इसमें क्या होती है, शॉर्ट टाइम आप अगर देखते हैं तो आपको शुरू में दर्द होगा, चलने में तकलीफ होगी, पर वो विद टाइम बॉडी की अडेप्टेबिलिटी के कारण पेन भी कम हो जाएगा, स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और आप थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। कई लोग फिर उसको समझते हैं कि अब मेरा घुटना ठीक हो गया एंड आई एम ऑल राइट। ऐसा नहीं है। अगर आपको मेनिस्कस की चोट है तो वो आपको डेफिनेटली एक डॉक्टर से हेल्प लेके उसको ये डिफाइन करना जरूरी है कितनी चोट है, उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। यूजुअली विद एज द टाइम पास तो क्या सिम्टम्स महसूस होते हैं लोगों को कि सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है कि चलते चलते घुटने में लॉकिंग आना, मेनिस्कस का जो फ्रेगमेंट है वो फोर्स ट्रांसमिशन में दिक्कत देगा। कई बार वो फ्रेगमेंट जॉइंट में ट्रैप होता है तो आपको चलते चलते लॉकिंग की हिस्ट्री होती है कि घुटना मुड़ने में या सीधा होने में तकलीफ हो रही है। वो एक टिपिकल साइन है जब आपको ये महसूस होगा कि हाँ मेनिस्कस की इंजरी है और वो तकलीफ दे रही है। एक होता है कि घुटना एक्यूटली लॉक हो गया है, कि चलते चलते घुटना लॉक ही हो गया। ऐसा तुरंत इंजरी के बाद भी हो सकता है, कुछ समय बाद भी हो सकता है। ऐसा कब होता है, जब लॉन्ग वर्टिकल टियर है और वो उसको हम बकेट हैंडल टियर कहते हैं, कि एक बकेट की हैंडल की तरह जब लॉन्ग वर्टिकल टियर हुआ एक थ्रू आउट द लेंथ और वो एक टॉर्न फ्रेगमेंट ऐसे फ्लिप होके अंदर जॉइंट में आ गया,
जैसे बकेट का हैंडल होता है, आपने बकेट के हैंडल को उठाया और एक तरफ मूव कर दिया। जब इस तरीके से वो ट्विस्ट हो जाता है तो वो एक्यूटली नी को लॉक कर देता है और घुटना मुड़ना या सीधा होना एक पर्टिकुलर पोजीशन में लॉक हो जाता है। वो एक एक्यूट कंडीशन होती है, तब आपको तो तुरंत इमरजेंसी में जाना होगा कि ये तकलीफ़ हो रही है। तो इसीलिए मेरी ये राय रहती है कि जब भी घुटने में चोट लगी है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये सारा तो है एक यंग पेशेंट्स में। ओल्ड एज पेशेंट्स में भी मेनिस्कल इंजरी होती है। उसके बारे में क्या कि विद टाइम जो इसका वाटर कंटेंट है कम हो जाता है। वाटर कंटेंट कम होने के कारण जो उस मेनिस्कस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। कोई भी एज, जैसे एजिंग होती है, शरीर में बुढ़ापा आता है, सेम मेनिस्कस की भी एजिंग होती है और उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है, उसकी हाइड्रेशन कम होती है और वो टाइट हो जाता है। तो उन लोगों में विद आर्थराइटिस, जैसे घुटना खराब होता है तो साथ में उसका एड ऑन पार्ट वो मेनिस्कस भी चोटिल हो जाता है। अब उन लोगों में ये कोई पर्टिकुलर हाई इंटेंसिटी ट्रॉमा की ज़रूरत नहीं होती। कोई स्लो इंटेंसिटी के साथ भी अगर चोट लगती है तो मेनिस्कस टूट सकता है। बट लकीली ऐसे लोगों को तकलीफ़ कम महसूस होती है क्योंकि ऑलरेडी मेनिस्कस डिजनरेट कर गया है और उनमें लॉकिंग की हिस्ट्री कम आती है। वो हमें आर्थराइटिस से एड ऑन फैक्टर के रूप में ज़्यादा मिलता है, पर कई एज ग्रुप्स में वो अगर प्रॉब्लमेटिक होता है तो उसे हमें ट्रीट करना पड़ता है। ओल्ड एज ग्रुप की मेनिस्कल जो इंजरीज़ हैं उसमें एक टिपिकल ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स हैं जो आते हैं कि सर मीडियल साइड जॉइंट पेन हो रहा है, कि जॉइंट के अंदर हिस्से पे दर्द हो रहा है। वो मेनली लोग समझते हैं कि आर्थराइटिस की निशानी है, पर एक टर्मिनोलॉजी होती है पैरामेनिस्कल सिस्ट। जब भी एजिंग हुई, डिजनरेशन हुआ, डिजनरेशन के बाद जब मेनिस्कल टीयर हुआ उसको आपने सीरियसली नहीं लिया और आपको लगा कि ठीक है रूटीन पेन, नी पेन है, ठीक हो गया। पर विद टाइम जो साइनोवियल फ्लूइड की लीकेज के कारण मेनिस्कस के बाद एक सिस्ट बन जाता है। लाइक कि आपका जो मेनिस्कस अगर यहाँ से टॉर्न हुआ, यहाँ से फ्लूइड निकला और यहाँ पे एक सिस्ट बना लिया। वो सिस्ट इस मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के जस्ट नीचे होता है और एक वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उस स्पेस ऑक्यूपाई के कारण आपको एक्सक्रूटिंग पेन बहुत तकलीफ देता है। मोस्ट कॉमनली ये मीडियल मेनिस्कस के साथ ज़्यादा पाया जाता है। कई बार लेटरल मेनिस्कस की जब भी चोटें होती हैं उसमें भी पाया जाता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट ये समझते हैं कि सर हमारा नी पेन है, 55-60 साल में नी पेन कर रहा है और ये शायद हमारे घुटने ख़राब होने के कारण हो रहा है, क्या वास्तव में हमें घुटने बदलने पड़ेंगे क्या? इस मिथ और इस तरह की द्वंद्व के साथ ऐसे पेशेंट आते हैं। तो ऐसे पेशेंट को ये समझना है कि ये भी एक बहुत छोटी परेशानी भी हो सकती है कि मैंने पैरामेनिस्कल सिस्ट भी हो सकता है। मैं रूटीनली हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, वो इस चीज़ को नेगलेक्ट करके रखते हैं कि क्या पता ये नी खराबी की निशानी है और नी तो ख़राब हो गया है तो इसको तो ऐसे ही लेके चलना है और इसको तो भविष्य में ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, तब तक ऐसे ही निकालना है। ऐसा नहीं है। अगर पैरामेनिस्कल सिस्ट आपके रीज़न है नी पेन का तो वो पूर्णतः ठीक हो सकता है। स्मॉल इंटरवेंशन है जिसमें हमें मेनिस्कस की आर्थ्रोस्कोपी करनी है या सिस्ट का डिकम्प्रेशन करना है, वो एक डिफरेंट बात है, पर वो पूर्णतः ठीक हो सकता है। तो पैरामेनिस्कल सिस्ट एक पेनफुल कंडीशन है जो मेनिस्कल इंजरी के साथ एसोसिएटेड है। तो ये सारा वीडियो हमने मेनिस्कल इंजरी के बारे में आपको समझाया कि क्या इंजरीज होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, अब इसमें क्या ट्रीटमेंट करना है, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा।